हाँ मेरे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन ऑनलाइन क्लास में। आज हम लेकर आए आप लोगों के बीच क्लास 10 का समांतर से रीडिंग का प्रश्नावली 5.1। सवाल नंबर 2 में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने के लिए। क्या हमें पूछ रहा है? दी हुई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, जबकि प्रथम पद ए और सारबंधक डी हमें दिया हुआ है। प्रथम पद ए और सारबंधक डी का मान हमें दिया हुआ है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें प्रथम पद ए का मान दिया हुआ है और डी का मान दिया है। 4 पद निकालना है, तो इसमें हमको दूसरा पद जो होता है इसके लिए हम लोग ए2 जानते हैं। क्या जानते हैं? ए2। तो ए2 बराबर हम पढ़ाएं आपको, सूत्र क्या होता है? ए2 बराबर होता है ए प्लस डी। कहेंगे ए प्लस डी। ए का मान देखिए यहाँ दिया हुआ है 10, प्लस डी का मान देखिए 10 दिया हुआ है। जोड़ देंगे तो 10 और 10 20। ए2 का मान हो गया आपका 20 हो गया। फिर हमें कहा 4 पद, तो एक पद निकाले, फिर अगला ए3 निकालेंगे। ए3 बराबर क्या होता है? तो इसके बराबर सूत्र होता है ए प्लस 2डी। देखिए ए का मान क्या दिया है? ए का मान हमें दिया 10 प्लस 2। डी के बीच में ना कोई ए2 और डी के बीच में कुछ नहीं है, तो गुना देंगे। डी का मान भी हमें 10 दिया। हम लोग जानते हैं बोर्ड मास में पहले क्या होता है, तो पहले गुना का काम, इसलिए 10 प्लस 10 गुना 2 20। 20 और 10 हो जाएगा आपका 20। ए3 बराबर 20। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? ए4 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए4। ए4 बराबर होता है ए प्लस 3डी। क्या होता है? ए प्लस 3डी। ए का मान देखिए 10 दिया है और डी का मान देखिए 10 दिया है। पहले बोर्ड मास के नियम से क्या करेंगे? गुना का काम। तो 10 प्लस 10 30 बराबर हो जाएगा आपका 40। ए4 बराबर क्या हो गया? 40। और हमें एक और पद निकालना है ए5, क्योंकि अभी हम 3 ही पद निकाले, 1 2 और 3 ही पद निकाले हैं। हमें 4 पद पूछ रहा था, तो हम निकालेंगे ए5। ए5 बराबर क्या होता है? ए प्लस 4डी होता है। क्या होता है? ए प्लस 4डी। ए का मान हमें देखिए दिया हुआ है 10 और प्लस 4 गुना डी का मान भी कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। 10 प्लस 10 चौक 40 हो जाएगा। 40 और 10 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 50। ए5 बराबर 50। अब देखिए हम 4 पद निकाल लिए हैं, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसको क्रम में लिखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ ए पी, इसके बाद डैश दे देंगे और प्रथम पद पहले लिखेंगे क्या था? 10। फिर कॉमा दे के दूसरा पद क्या है? 20। फिर तीसरा पद लिखेंगे 30। फिर चौथा पद लिखेंगे 40। फिर लिखेंगे पांचवा पद, ये हो जाएगा 50। ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए सेकेंड सवाल, इसमें क्या कर रहा है? इसमें भी हमें क्या निकालना है? 4 और पद निकालना है, जिसमें ए का मान हमें -2 दिया और डी का मान 0 दिया। कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें हम क्या निकालेंगे? ए2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए2। तो ए2 बराबर क्या सूत्र होता है? ए प्लस डी। ए का मान देखिए -2 दिया है, तो -2 लिखेंगे, प्लस से प्लस, और डी का मान 0 दिया है 0। -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही रह जाएगा, मतलब ए2 का मान हमें होगा -2। उसके बाद निकालेंगे ए3। ए3 बराबर क्या होता है? तो होता है ए प्लस 2डी। ए का मान कितना दिया है? -2, तो -2 प्लस 2 गुना डी का मान देखिए 0 दिया है। चलिए -2 प्लस 2 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, और -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। ए3 निकल गया। उसके बाद निकालेंगे ए4। देखिए ए4 बराबर क्या होता है? ए प्लस 3डी होता है। ए का मान देखिए कितना दिया हुआ है? -2 दिया है, प्लस 3 गुना डी का मान 0 दिया हुआ है। -2 और प्लस 0 हो जाएगा आपका -2, मतलब ए4 का मान भी कितना हुआ? तो -2 ही हुआ। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? ए5 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए5। तो देखिए ए5 बराबर क्या होता है? ए प्लस 4डी होता है। क्या होता है? ए प्लस 4डी। ए का मान देखिए कितना दिया है? -2 पर प्लस 4 गुना डी का मान देखिए कितना दिया है? 0 दिया है। -2 और प्लस 4 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, -2 प्लस 2 हो गया -2। ए5 का मान हो गया हमें -2। मतलब हर स्थिति में हमें ए का मान कितना आया था? -2 ही आया। जब डी का मान 0 रहेगा तो ये ए1 ए2 ए3 सबका मान क्या होगा? हमेशा बराबर ही आता है। यहाँ हम लिखेंगे एपी। क्या लिखेंगे एपी में? ए1 का मान पहले क्या है? -2, तो -2 लिखेंगे। फिर ए2 का मान -2, ए3 का मान -2,
A4 का मान -2 और A5 का भी मान कितना है -2 और डॉट डॉट दे देंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखते हैं हम 3 नंबर सवाल को। कौन सा सवाल देखेंगे अब? 3 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए 3 नंबर सवाल में क्या दिया है। हमें A का मान 4 दिया है, D का मान -3 दिया है और हमें कह रहा है क्या, इसके और 4 पद निकालना है। तो 4 पद में हम क्या निकालेंगे? A दिया है मतलब A1 दिया है, तो A2 हम निकालेंगे। A2 बराबर क्या होता है? A प्लस डी होता है। क्या होता है? A प्लस डी। देखिए A का मान कितना दिया है? तो 4 दिया है, प्लस D का मान कितना दिया था? -3। तो यहाँ पे प्लस है तो इसके साथ हम माइनस नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? कोष्ठ लगा देंगे। देखिए 4 और प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा, प्लस गुना माइनस क्या होता है? तो माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। अब क्या करेंगे? घटाएंगे, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। मतलब A2 का मान कितना हो गया? तो 1 हो गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? तो उसके बाद A3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A3 बराबर क्या होता है? तो A प्लस 2D। A प्लस 2D। A का मान देखिए कितना दिया है? 4 दिया है, प्लस 2 गुना D का मान कितना दिया है? -3। लिख दीजिए -3, गुना कर दीजिए 4 और प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? -3 दूना 6। और 4 में से 6 तक घटेगा नहीं, तो 6 में से 4 घटाएंगे, 6 में से 4 गया तो 2 और माइनस वाला में से घटाए, इसीलिए हम क्या देंगे यहाँ? तो माइनस देंगे। तो मेरा क्या आएगा? A3 का मान आएगा हमें -2। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? फिर निकालेंगे A4। फिर अब क्या निकालना है? A4 निकालेंगे। देखिए A4 बराबर क्या होता है? A4 बराबर होता है A प्लस 3D। क्या सूत्र होता है? A प्लस 3D। अब A का मान देखिए कितना दिया है? 4 दिया है, प्लस 3 गुना D का मान कितना दिया है? तो D का मान -3 दिया है। 4 अब प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 3 जाए 9। अब 9 में से 4 हम घटाएंगे, क्योंकि 4 में से 9 घटने वाला नहीं है, तो जो बड़ा रहेगा उसी में से घटाएंगे और जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह होता है। तो 9 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। और माइनस वाला में से घटाए, इसीलिए यहाँ क्या होगा? -5। A4 का मान हमें निकल गया, कितना निकल गया? -5। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? A5 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A5। तो A5 बराबर क्या होता है? A प्लस 4D। क्या होता है? A प्लस 4D। देखिए A का मान कितना दिया है? 4 दिया है, प्लस 4 गुना D का मान कितना दिया है? -3 दिया है। अब देखिए 4 और प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 4 में 3 से गुना करेंगे हो जाएगा 12 और 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 और माइनस वाला में से घटाए, इसीलिए क्या देंगे? तो माइनस का चिन्ह। देखिए यहाँ हम क्या लिखेंगे? AP। क्या लिखेंगे? AP बराबर क्या निकला? तो सबसे पहले प्रथम पद देखिए क्या है? 4 था, 4 लिख दिए। फिर दूसरा पद क्या है? तो दूसरा पद देखिए 1 है। फिर तीसरा पद क्या है? -2 है। चौथा पद देखिए क्या है? -5 और पांचवा पद क्या है? -8। इसी प्रकार डॉट डॉट दे देंगे, इसी प्रकार के आगे पद निकलते रहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।